everyone, welcome back to my channel Aradhana Learnings. Now we are going to start exercise 8.2. Question number 2. Choose the correct option and justify your choice. First है 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree is equal to. ये 4 ऑप्शन गिवन है. A है sin 60 डिग्री, B है cos 60 डिग्री, C है tan 60 डिग्री एंड D है sin 30 डिग्री. यहाँ पे देखो, यहाँ करते हैं इसका सोल्यूशन. 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 1 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3. इसको इस तरीके से लिख लेंगे 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा 3 1 प्लस 1 4 अपॉन 3. देखो ये 2 रूट 3 है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4. देखो 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 कर सकते हैं, तो एक रूट 3 कट जाएगा, लिख होगा ये हो जाएगा. देखो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ एक रूट 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा रूट 3 और ये 2 2 जा 4 यानी रूट 3 अपॉन 2. और रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की. किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री. तो ऑप्शन नंबर साइन 60 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ठीक है. सेकंड 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू. सॉल्यूशन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0 अपॉन 2 यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0. 0 में जब भी किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है. तब यहाँ इसमें देखते हैं डी में 0 दिया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ओके. थर्ड में दिया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू. देखो यहाँ पे गिवन है सॉल्यूशन, गिवन साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, जहाँ पे अगर हम a 0 ले लेते हैं, a को अगर 0 मानेंगे देन तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो 2 साइन 0 डिग्री हो जाएगा इसकी जगह. तो ये भी आ जाएगा साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू 0. साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और 2 इंटू 0 0 यानी 0 इक्वल टू 0. तो अगर देखेंगे इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू. ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री, बी है sin 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री, डी है sin 30 डिग्री. फोर्थ का सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री
1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो गया 2 tan 30 डिग्री 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2√3, ये 1 माइनस 1/3 से लिखेंगे 2√3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1, ये हो गया 2√3/2/3। देखो 2√3, अगर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अभी हम देखो इसको इस तरीके से लिख लेंगे और 3 को √3 इंटू √3/2, 2 से कट गया, √3/√3 कट गया, बचा क्या √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, यही हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, if tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, 0 degree is less equal to a plus b greater equal to 90 degree, a greater than b, find the values of a and b। देखिए a plus b की वैल्यू गिवन है, a minus b की वैल्यू गिवन है, गिवन tan a plus b इक्वल टू √3, ये हो जाएगा tan a प्लस b इक्वल टू √3 की किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, तो ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, या a की वैल्यू निकाल लेंगे अगर यहाँ से, तो 60 माइनस b हो जाएगा, ये है ना, 60 डिग्री माइनस b, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। ऑल्सो गिवन है tan a माइनस b, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, ये हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ से भी अगर हम सॉल्व कर लेते तब भी आ जाता है, ठीक है, कोई नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 2 we get, इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, 30 डिग्री है तो a की जगह पुट कर लेंगे 60 डिग्री माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री माइनस 2b इक्वल टू 30 डिग्री, 2b क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि देखो इधर ये माइनस व ये माइनस जाएगा, ये प्लस या माइनस है, इसकी वजह से ये ऐसे हो जाएगा 60 माइनस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, v की वैल्यू 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 15 डिग्री। अगर v की वैल्यू मिला हमें 15 डिग्री, इसको पुटअप कर देंगे इक्वेशन 1 में, लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 we get a इक्वल टू 60 माइनस 15 डिग्री, a की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 16 माइनस ये 45 डिग्री, a की वैल्यू मिला हमें 45 डिग्री और v की वैल्यू मिला हमें 15 डिग्री।
ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ भी देखिए कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, बताना है ट्रू या फॉल्स और जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी की इक्वल होगा। देखो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है। सब देखिए सपोज दैट अगर हम ए की वैल्यू मान लें यहाँ पे 60 डिग्री और बी को मान लें 30 डिग्री, अगर साइन ए प्लस बी लेंगे यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, है ना। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और इसका अगर मानेंगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3.2 और इसका हो जाएगा 1/2। ये इसके देखो इक्वल नहीं आएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री, 0 होता है 30 का 1/2 और 45 का 1/√2, 460 का 3√3.2 हो जाता है, तो ये ट्रू होगा। अगर साइन थीटा इंक्रीज होगा तो थीटा भी इंक्रीजेज होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। थर्ड में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू पहले क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, फिर 3√3.2, 1/√2, 1/2। तो कॉस थीटा क्या होता है, इंक्रीजेस नहीं होता है, डिक्रीजेस होता है, और थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट फोर्थ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो देखिए अगर हम थीटा की वैल्यू 45 ले लें, इधर देख लेते हैं फोर्थ का, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लेंगे तो साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 और कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, है ना। बस 45 पे ये दोनों इक्वल होते हैं, बाकी और डिफरेंट आते हैं। तो ये नहीं है कि सभी वैल्यू के लिए थीटा इक्वल नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये फिफ्थ पार्ट, cot A is not defined for A equal to 0। देखो चेक कर लेते हैं, अगर if A equal to 0 डिग्री लेंगे तो देन cot A इक्वल टू क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/10 है। तो 1/10 0 डिग्री ये हो जाएगा 1/0, नॉट डिफाइंड होता है, तो ये करेक्ट है आंसर। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।